ना बच्चों, आज हम देखेंगे आगे 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ध्यान रखिएगा पिछली बार क्या बोला था, वर्ग, चौथे नंबर में वर्ग, अब इस बार बोल रहा घन, घन यानी कि क्यूब करना पड़ेगा। घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है हमें। यह प्रश्न बिल्कुल चौथे के जैसे ही है, बस फ़र्क इतना है कि हमें इसमें क्यूब करना है और 3 बार लेना है, क्योंकि प्रश्न में तीन चीज़ दिया है। तो तीनों को देख लेते हैं कैसे हमें लेना है। तो कोई x धनात्मक पूर्णांक है, x इक्वल टू क्या लेना है 3q, फिर x इक्वल टू 3q+1, फिर x इक्वल टू 3q+2 लेना है। ठीक है, तो इस बार 3 है तो 3 बार हमें सॉल्व करना पड़ेगा। समीकरण 2, समीकरण 3। इसी प्रकार इस बार हमें स्क्वायर नहीं लेना है बल्कि क्यूब लेना है। x³ इक्वल टू 3m क्यूब, x³ इक्वल टू 3m+1, नहीं सॉरी। तो इस बार हमें x³ इक्वल टू 9m लेना है। 9m कहाँ से, प्रश्न से। इसी तरह x³ इक्वल टू 9m+1, इसी तरह x³ इक्वल टू 9m+8। तो ये तीन चीज़ें 3 बार रिप्लेसमेंट करना है। ठीक है, तो x क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, x एक धनात्मक यानी कि प्लस वाली धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है ना, तो x एक धनात्मक पूर्णांक है जिसमें हमें x इक्वल टू 3q, x इक्वल टू 3q+1, x इक्वल टू 3q+2 जो हमें लेना है तीनों को, और क्रमशः फिर x³ इक्वल टू रखना 9m, x³ इक्वल टू 9m+1, x³ इक्वल टू 9m+8। तो फर्स्ट पहले देखते हैं क्या, समीकरण 1 से। तो क्या दिया है, x इक्वल टू 3q। ठीक है, इसको क्या करेंगे, क्यूब, इस बार घन करने पर, क्या घन करने पर, उस बार वर्ग किए थे, इस बार घन करने पर। तो घन करने पर x इक्वल टू 3q का क्यूब दोनों तरफ घन कर दिया, क्यूब 3 त्रिकोण 9 त्रिक 27 क्यूब। ठीक है, ये हमारा पहला आ गया। अब x³ की जगह क्या रखेंगे 9m, और इधर 27 क्यूब, 9 उधर जाएगा तो 27 क्यूब का क्यूब बाई 9, 9 त्रिक 27, 3 क्यूब, ये आ गया m का मान। इसी प्रकार दूसरा नंबर लेंगे, कौन सा, दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर क्या है, x इक्वल टू 3q+1। ठीक है, और यहीं पर क्या लिख देंगे, घन करने पर, घन करना है। ठीक है, तो घन करने पर x का क्यूब और 3q+1 का क्यूब घन कर दिया, और घन यानी कि 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 3q+1 ये 3 बार हो गया, 1 2 3, जितनी घात उतनी बार। ठीक है, अब गुणा करते हैं तो पहले इन दोनों का ब्रैकेट तोड़ेंगे कोष्टक, फिर इसका। तो 3 का 3 त्रिकाई 9q स्क्वायर, 3 एक कम 3q। ठीक है, फिर इसका इसमें हो गया 1 का 1 तिक्के 3 और 1 एक कम 1, ये। अब फिर ये वाला रहा आएगा, इसको लास्ट में तोड़ेंगे, और ये x³ रहा जाएगा। जैसे पहली बार के लिए जब हम ये वाला लिए थे तो x³ की जगह ये रखा था, अब जब हम ये लिए हैं तो x³ की जगह इसे रखेंगे, और जब इसको लेंगे तीसरा तो x³ की जगह इसे रखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसका भी मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। 9 9 त्रिक 27 क्यूब की पावर 3, क्योंकि 2 यहाँ है 1 यहाँ है, 9 एक कम 9 क्यूब स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इस 3 का 3 त्रिकाई 9 क्यूब स्क्वायर, और इसका इसमें 1 में 3 एक कम 3 क्यूब। इसके बाद इस 3 का भी करेंगे इसमें, तो 3 त्रिकाई 9 क्यूब स्क्वायर, और 3 का 1 में 3 एक कम 3 क्यूब।
प्लस क्या, अभी प्लस और 1 है, 1 का गुणा करेंगे तो 1 का करेंगे तो 3q + 1, ये कोष्टक टूट गया। इधर x³ रहा आएगा। अब x³ की जगह हम रख देते हैं ये वाला मान, जैसे इसे लिए थे तो इसको रखेंगे x³ की जगह 9m + 1, 9m + 1, ठीक है। और ये बराबर इधर का हम जो जिसकी घात बराबर है उसको जोड़ लेते हैं और या घटा लेते हैं, तो 27³ क्योंकि पावर 3 है यानी घात 3 है, 3 ऐसी कहीं है कहीं नहीं है, तो यही उत्तर आएगा। अगर होता तो जोड़ें। स्क्वायर वाला यहाँ है यहाँ है यहाँ है 3, तो 3 जगह है तो 9 9 18, 18 9 27, कितना 27³ स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर बिना स्क्वायर वाला यहाँ है यहाँ है यहाँ है 3 3 6 3 9 और क्यूब और +1 बचा, इतना बचा है। तो क्या किए कि इसकी पावर 3 ये सेकंड वाला लिए घात 3 कर दिया क्योंकि घन लेना था, तो 3 बार किया इधर गुणा, 3 बार गुणा करेंगे इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, तो ये हुआ, फिर ये उतर आया, इसका गुणा इसमें तो ये आया, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा तो बनता है। और x³ की जगह हम ऊपर से मान रख दिए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस में है, धन में है, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा पहले उतार लेते हैं, क्या था 27q की पावर 3 + 27q की पावर 2 + 9q + 1, यही था ना। और इधर लेफ्ट साइड था 9m + 1, तो मैं क्या बोला कि 1 को उधर कर देते हैं, तो उधर 27q की पावर 3, 27q की पावर 2, 9q + 1, ये 1 प्लस में उधर गए तो माइनस में, पक्षांतरण होने पर चिन्ह बदल जाते हैं, और इधर बचा 9m, ठीक है। अब इधर ये 1 घट गया, बाकी बचा 27q की पावर 3, 27q की पावर 2 और 9q, ठीक, इतना बचा। लेकिन यहाँ पर 9 को भी हमें साथ में पक्षांतरण कर देते हैं, तो 9 और m के बीच गुणा होता है, उधर गया तो बट्टे में, तो उधर गया तो बट्टे में यानी कि पूरे के बट्टे, ठीक है। चाहो तो कॉमन ले लो या फिर डायरेक्ट काट दो, तो मैं सबके बट्टे में कर देता हूँ। 27q की पावर 3 के भी बट्टे में 9 है, प्लस इसके भी बट्टे में 9 है, और इसके भी बट्टे में 9 है, तो क्या आ जाएगा m का मान 9 3 27, 9 3 27, 9 1 कम 9, 3q की पावर 3, 3q की पावर 2 और प्लस q, एक आगे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा m का मान आ गया जो दूसरा था। अब हम तीसरा समीकरण सॉल्व करेंगे, कौन सा तीसरा क्या था, x = 3q + 8 था, ठीक है, सॉरी 3q + 2 था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या घन करेंगे, क्या करेंगे घन करेंगे तो दोनों तरफ, यानी कि x का भी घात 3 और इधर 3q + 2 की भी घात 3, तो x बराबर 3q + 2 घन करने पर, और ये तीसरा वाला ले लिए और दोनों तरफ घन कर दिए। अब घन करने के बाद ये x³ रहा आएगा, इधर का 3 बार गुणा, ये 3q + 2, 3q + 2, 3q + 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका पहले इन दोनों को ब्रैकेट तोड़ेंगे, 3 त्रिकाएँ 9q की पावर 2, ठीक है, 3 3 दूनी 6 क्यूब, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, अब इसका 2 तिहाई 6 क्यूब और 2 1 कम 2 दूनी 4, ठीक है। ये कोष्टक टूटा और ये वाला बंद। अब इसको बड़े वाले को भी तोड़ेंगे, तो 3 का गुणा 9 का गुणा 3 में, तो 9 3 27 q की पावर 3, इसका इसमें हुआ, अब इसमें 9 दूनी, इसका 9 दूनी 18 और q की पावर 2, अब 6 का 6 3 18 क्यूब स्क्वायर, क्योंकि 6 का गुणा 3 में, 6 3 18 क्यू तो क्यू स्क्वायर, 6 का गुणा 2 में 6 दूनी 12 क्यू और प्लस इसका काम ख़त्म, इसका 6 क्यूब का गुणा 3 में, तो 6 3 18 क्यूब की पावर
2, क्योंकि 6 3 18। इसी तरह 6 दूनी 12 क्यूब, 6 का कंप्लीट 4 का, 4 तिहाई 12 क्यूब और 4 दूनी 8, ये हुआ। इधर x क्यूब। ठीक है, अब x क्यूब की जगह हम मान रख देते हैं जो हमारा पुराना था। तो पुराना क्या था, देखिए पुराना था x क्यूब बराबर 9m प्लस 8, यानी कि x क्यूब की जगह 9m प्लस 8 रखना है। तो x क्यूब की जगह 9m प्लस 8। इधर वाला जोड़ घटाना कर लेते हैं, क्यूब वाला कहीं है, नहीं है, तो ये क्यूब जिसकी पावर 3 है। अब स्क्वायर वाला यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। 18 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54 क्यूब स्क्वायर। ठीक है, अब ये दो क्यूब है, ये 12 क्यूब है, ये 12 क्यूब है। ठीक है ना, 1 मिनट, सॉरी यहाँ 12 था। ठीक है, तो ये 12 क्यूब, ये 12 क्यूब, ये 12 क्यूब, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 क्यूब। ठीक है, और ये 8। अब 8 को उधर ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो उधर क्या था अपना 27 क्यूब की पावर 3, 54 क्यूब और 36 क्यूब और प्लस 8। ये प्लस 8 है, उधर गए तो माइनस 8, इधर बचा 9m। ये 8 और 8 घट गया तो बचा क्या, 27 क्यूब की पावर 3, 54 क्यूब की पावर 2 और 36 क्यूब है। और ये 9m 9 लेते हैं अगले पेज में, तो 9m इक्वल 27 क्यूब की पावर 3, 54 क्यूब स्क्वायर और 36 क्यूब। ये हम पुराना वाला उतार लिए। 9 को हम उधर करते हैं तो 9 गुणे में है, उधर जाएगा तो सब के बटे में, यानी कि 27 क्यूब की बटे में भी 9, 54 क्यूब स्क्वायर के में भी बटे 9 और 36 क्यूब के भी बटे में 9। तो काट दें, 9 त्रिक 27, 9 छक्का 54 और 9 चौको 36। तो आ गया 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। ठीक है, ये m का मान। तो हमें इस प्रकार 3 m के मान मिले हैं। कितने, 3 मिल गए। इस प्रकार क्या क्या मिला, m बराबर फर्स्ट टाइम क्या मिला था, देखते हैं। m बराबर 3 क्यूब की पावर 3, ये मिला है। m बराबर 3 क्यूब की पावर 3। सेकंड टाइम्स क्या मिला है, सेकंड टाइम्स मिला है 3 क्यूब की पावर 3 प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ, ये m बराबर। और तीसरी बार क्या मिला है, तो तीसरी बार ये इसके ऊपर ही लिखा है, m बराबर 3 क्यूब पावर 3, यहाँ 3 होना चाहिए, गलती से छूट गया, प्लस 6 क्यूब की पावर 2 प्लस 4 क्यूब। इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, ओके, धन्यवाद।